Hello everyone, this is Krishn Dutt and I welcome you to my YouTube channel English Warrior. In today's lesson, we are going to discuss the sentences in which we show possession. आज हम वो sentences पढ़ेंगे जिनमें हम possession show करते हैं. Possession means आपका अधिकार. तो कई बार हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं, इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है. So in these sort of sentences what we are showing possession. हम इन sentences में possession show करते हैं. Possession means अधिकार. तो किसी के पास ये है, किसी के अधिकार में, किसी के अधिकार में वो है, किसी के पास फ़ोन है. So these I am going to tell you how these sentences are constructed in English. तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कि इंग्लिश में इस तरीके के sentences किस तरीके से बनते हैं. So see, when you have a singular subject, you have to use has. जब आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हैज़ यूज़ करना है. व्हेन यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट, जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है किसी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज़ हैव. उस केस में आपको हैव यूज़ करना है. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा घर है. इन दिस सेंटेंस सी आवर सब्जेक्ट इज़ वी, हमारे पास. तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. इन दिस सेंटेंस वी विल यूज़ हैव. इस सेंटेंस में हम हैव यूज़ करेंगे. सो वी विल से वी हैव अ बिग हाउस. वी हैव अ बिग हाउस. लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. इफ़ यू वॉन्ट टू से कि उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो हमने कुछ लोगों की बात की और हम बोल रहे हैं उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं. तो अगेन वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट दे. Here in this sentence our subject will be they. They have a lot of friends. They have a lot of friends. मेरे पास बहुत पैसा है. In this sentence our subject is I. इस sentence में हमारा subject है I. I के साथ भी usually वही verbs और helping verbs यूज़ की जाती हैं which are used with plural subjects, जो plural subjects के साथ यूज़ की जाती हैं. ज़्यादातर ऐसा ही होता है. So in this case also we will use have with I. I के साथ have use करेंगे. So the sentence will be I have a lot of money. I have a lot of money. मेरे पास बहुत सारा पैसा है. So these are the sentences which show possession. तो ये sentences possession show करते हैं and this is how they are constructed. और इस तरीके से बनते हैं. Has singular subject के साथ लगता है और have plural subjects के साथ लगता है. अब जैसे मैं बोलूँ मेरे सर में दर्द है, ये सेंटेंस भी इसी तरीके से बनेगा. आई हैव हेडेक. आई हैव अ हेडेक. मुझे बुखार है. आई हैव फीवर. आई हैव फीवर. उसके पैरों में दर्द है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. उसके पास एक नीली शर्ट है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास एक नीली शर्ट है. शी हैज़ अ ब्लू शर्ट. She has a blue shirt. So this is how we construct these sentences. Remember, with singular subjects you have to use has. With plural subjects you have to use have. Singular के साथ has और plural subject के साथ have use करना है. Now let's see how the negative sentences are constructed. Negative sentences कैसे बनेंगे? मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है. So in negative sentences we will use do not with plural subjects and does not with singular subjects. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगेगा. एंड व्हेन यू आर यूजिंग डज, रिमेंबर दिस थिंग, जब आप डज यूज़ कर रहे हैं, इवन इफ़ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन टू यू विल हैव टू यूज़ हैव. तो अभी आपको हैव यूज़ करना पड़ेगा. जब आप डज यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैव यूज़ करना पड़ेगा. हैव यूज़ करना पड़ेगा. हैज़ विल नॉट बी यूज. हैज़ यूज़ नहीं करेंगे. सो आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है. आई डू नॉट हैव मनी. और डू नॉट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू डोंट. डू नॉट को आप डोंट में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड यू कैन से आई डोंट हैव मनी. आई डोंट हैव मनी. उसके पास टाइम नहीं है. ही डज नॉट हैव टाइम. अब देखिए डज नॉट लगाया तो मैंने हैज़ नहीं लगाया, हैव लगाया. सो वी विल हैव टू यूज़ हैव इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी अपने को हैव लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग डज. सो ही डज नॉट हैव टाइम. डज नॉट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू डजंट. डज नॉट को आप डजंट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. And the sentence will be he doesn't have time. He doesn't have time. Let me give you few more examples. मैं आपको कुछ और examples देता हूँ. He does not have any friends. He does not have any friends. उसके पास बिल्कुल भी दोस्त नहीं है. उसके पास बिल्कुल भी दोस्त नहीं है.
हमारे पास खाना नहीं है, वी डोंट हैव फूड, वी डोंट हैव फूड. So this is how these sentences are constructed. So we have seen positive and negative sentences. Now let's see some interrogative sentences. अब कुछ interrogative sentences देखते हैं. In last video I told you that interrogative sentences have a certain structure. Interrogative sentences का एक certain structure होता है. They either begin with a helping verb or with a question word. या तो वो helping verb से start होते हैं या question word से start होते हैं. अगर कोई question word है हमारे पास, then it is put first in the sentence, तो उसे sentence में पहले रखा जाता है, and then comes the helping verb, और फिर helping verb आती है. In case we do not have any question word, अगर हमारे पास कोई question word नहीं है, then the sentence begins with a helping verb itself. तो sentence केवल helping verb से start होता है. Let me give you few examples. क्या आपके पास कुछ पैसा है? क्या आपके पास कुछ पैसा है? सी दिस इज़ अ क्वेश्चन. ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है. तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं है. देयर इज़ नो क्वेश्चन वर्ड वी हैव इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है. इट इज़ बिगनिंग विथ क्या. दिस क्या जस्ट शोज दैट इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये क्या जो शुरू में आ रहा है वो केवल हमें बताता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है. दैट मीन्स वी विल हैव टू स्टार्ट दिस सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब. तो इसका मतलब ये है कि हमें सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो द सेंटेंस विल बी डू यू हैव सम मनी. डू यू हैव सम मनी, कि आपके पास कुछ पैसा है. डू यू हैव सम मनी. लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. क्या उनके पास एक बैट है. क्या उनके पास एक बैट है. डू दे हैव अ बैट. डू दे हैव अ बैट. सो नाउ सी सम एग्जाम्पल्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आई जस्ट टोल्ड यू वी यूज डज. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज यूज़ करते हैं. सो क्या अजय के पास ये किताब है. क्या अजय के पास ये किताब है. Does Ajay have a book? Does Ajay have a book? In these sentences we have not used any question word. इन sentences में हमने कोई question word use नहीं किया है. Now let me give you few examples with a question word. अब मैं question word के कुछ examples देता हूँ आपको. आपको धैर्य क्यों नहीं है. आपको सब्र क्यों नहीं है. Now we have a question word in this sentence. अब इस sentence में हमारे पास एक question word है क्यों. तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी. सो वी विल पुट दिस क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड देन विल कम द हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब. वाई डू यू नॉट हैव पेशेंस. वाई डू यू नॉट हैव पेशेंस. आप डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड देन द सेंटेंस विल बी वाई डोंट यू हैव पेशेंस. वाई डोंट यू हैव पेशेंस. सी वन मोर एग्जाम्पल. अजय के पास नौकरी क्यों नहीं है. अजय के पास नौकरी क्यों नहीं है. Why does Ajay not have a job? Why does Ajay not have a job? Does not can also be contracted. Does not को भी आप contract कर सकते हैं. And then the sentence will be Why doesn't Ajay have a job? Why doesn't Ajay have a job? So this is how these sentences are constructed. इस तरीके से ये sentences बनते हैं. Remember, जब आप do does यूज़ करें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव sentences में does यूज़ करें एंड द सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू यूज़ हैव. तो अभी आपको हैव यूज़ करना है, हैज़ यूज़ नहीं करना. सो दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट दीज सेंटेंसेज विच शो पोजेशन. टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हाउ टू शो पोजेशन इन प्रेजेंट ओनली. केवल हमने प्रेजेंट में बात की है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ दीज द सेम सेंटेंसेज, द सेंटेंसेज विच शो पोजेशन, जो पोजेशन शो करते हैं वो सेंटेंसेज पास्ट में किस तरीके से बनते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग.